एक मुद्दा चल रहा है कास्ट सेंसस। बिहार के अंदर जाति की जनगणना हो रही है। अब पीआईएल करके कुछ लोग गए सुप्रीम कोर्ट में, उनका ये कहना है कि सेंसस करना वो सब तो यूनियन लिस्ट में आता है, मतलब सिर्फ केंद्र सरकार वो कर सकती है। अगर बिहार राज्य सरकार कर रही है तो ये सब गैर कानूनी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर जनगणना सेंसस नहीं करेंगे कास्ट बेस्ड, तो फिर कैसे पता चलेगा कि सपोज हम ये कहें कि 15/7/27 कि एससी को 15% रिजर्वेशन, एसटी को 7% रिजर्वेशन, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन, लेकिन हो सकता है उनका प्रपोर्शन अलग हो गया हो या उनकी इनकम अलग हो गई हो। तो वो सब जान के अच्छी नीति आरक्षण के कोटे तैयार करने के लिए ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद इधर उधर के छोटे मोटे मुद्दे जैसे ABCD इनिशिएटिव और ये सब, वो बात ऐसी है कि आप अपने आधार कार्ड और वो सब सर्टिफिकेट, उसका डॉक्यूमेंट का डिजिटाइजेशन हो सके और उसको आप स्टोर कर सकें, ऐसी सब चीज़ें, एक एक लाइन के मुद्दे याद रखें। और वो भी पूरे भारत में तो नहीं हो रही, वेनाड में हो रही है। तो मतलब केस स्टडी के रूप में आपको वो मेंस पेपर 2 वहाँ पर ई गवर्नेंस मॉडल एप्लीकेशन है, उसमें कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। फिर चलते हैं फेडरल इशू, और उसके अंदर एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच, ये बेलागांव या बेलागावी, वो किसका है, इस पर झगड़ा चल रहा है, तो वो आप देख लेना आराम से। यूनियन और स्टेट के डिस्प्यूट के अंदर एक चलता है गवर्नर की पोजीशन। बात ऐसी है कि तमिलनाडु में जो गवर्नर भेजे गए हैं, तो आप जानते हैं उन्होंने विधानसभा में गवर्नर से एड्रेस होता है। अब गवर्नर से एड्रेस में आइडियली ये होना चाहिए कि जो भी रूलिंग पार्टी स्टेट गवर्नमेंट है उसने उनको लिख के दिया है, वो बातें उसने वहाँ पर वर्ड बाय वर्ड पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ उन्होंने कुछ चीज़ों पर चेंज करे, जैसे कि श्रीलंका ने तमिल फिशरमैन को अरेस्ट किया था और स्पीच में ऐसा लिखा था कि तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की मेहनत के चलते उनको रिलीज़ किया गया। तो गवर्नर ने उसमें ऐसा चेंज करके लिखा कि तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की मेहनत के चलते उनको, इन फिशरमैन को रिलीज़ किया गया। तो ऐसी सब बातों पर जो रूलिंग पार्टी के एमएलए थे उन्होंने प्रदर्शन किया कि हमारी राज्य सरकार ने जो लिख के दिया है वो आप शब्दशः क्यों नहीं पढ़ रहे, आप अपने वर्ड्स क्यों जोड़ रहे। और गवर्नर का ये कहना है कि अगर कुछ गलत है, अर्ध सत्य है, तो मैं उसको कैसे पढ़ सकता हूँ। तो ये भी गवर्नर की लड़ाई, उसके बारे में मामले चले। ऐसा ही हम कुछ चले तो दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी कुछ झगड़ा चल रहा है। वो बात ऐसे, दिल्ली में आल्डरमैन कॉन्ट्रोवर्सी। आप जानते हैं राज्यसभा के अंदर कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जैसे वो सचिन और रेखा और पीटी उषा वगैरह, जो इलेक्शन से शायद जीत नहीं सके, लेकिन उनकी प्रतिभा चाहे स्पोर्ट्स में है, आर्ट्स में है, उसको देखते हुए उनको सीधा ही नॉमिनेटेड मेंबर बनाया जाए। उसी तरह दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी कुछ प्रतिभावान लोगों को सीधा ही बिना चुनाव लड़े मेंबरशिप दिया जाए, उस चीज़ को हम कहते हैं आल्डरमैन। तो आइए, आल्डरमैन जो है आइडियली क्या होना चाहिए, जो स्पोर्ट्स या आर्ट्स या सोशल सर्विस में, एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको बनाया जाए। लेकिन कुछ ऐसा आरोप है दिल्ली सीएम केजरीवाल का कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 10 आल्डरमैन को नॉमिनेट किया, वो सभी के सभी बीजेपी के मेंबर हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो दिल्ली में रहते भी नहीं, लेकिन बस उनको बनाया गया, जबकि यहाँ पर सब एडमिनिस्ट्रेशन और आर्ट और सोसाइटी, सोशल सर्विस के एक्सपीरियंस लोग की ज़रूरत है। तो इसलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं और फिर धमाल चल रही है। इसके अंदर भी फिर और कि ऐसे नॉमिनेटेड मेंबर क्या राज्यसभा में होते हैं, क्या लोकसभा में होते हैं। जब लोकसभा में होते थे वो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, हालांकि फिर उनका वो कोटा रद्द किया गया 2019 में, 104 नंबर का अमेंडमेंट था। दिल्ली एमसीडी के अंदर ये है, राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वगैरह। तो इनके क्या पावर हैं वगैरह, ये चीज़ कहाँ पर उपयोगी है। मेंस पेपर 2 के अंदर एक चीज़ है लोकल बॉडी, और लोकल बॉडी में आपको यूजुअली पूछा जाता है उनकी क्या समस्याएं, इसमें आप ये सब देख सकते हैं।